गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन कल देखा था। आज उसके आगे का जो पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन हमें देखना है। ये पर्टिकुलर रिलेटेड है प्रोटीन सिंथेसिस से। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस वाला जो टॉपिक है ये डेफिनेटली 100% आता ही है एग्ज़ाम में। या तो डेफिनेशंस आते हैं या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं पेज नंबर 1 पर। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, आप देखिए उस बुक में देखिए। विद द हेल्प ऑफ RNA, genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of the body। हमें पता है कि बॉडी का हर एक फंक्शन DNA से रिलेटेड होता है। DNA के साथ में RNA भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। Information about protein synthesis is stored in the DNA and synthesis of appropriate proteins as per requirement is necessary for body। हमें पता है, हमको बहुत बचपन से बोला जाता है दूध पियो, ये खाओ, दालें खाओ, तो इससे क्या होगा कि प्रोटीन बढ़ेगा बॉडी में। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये बॉडी में खुद भी अपने प्रोटीन तैयार होता है। ये जो प्रोटीन होता है, ये कौन सा प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए, कौन सा प्रोटीन तैयार करना है, किस तरीके से करना है, उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, ये सब कुछ DNA को पता होता है। तो DNA ही डिसाइड करता है कि पूरी प्रोसेस कैसे होगी। दिस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय DNA थ्रू RNA। दिस इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। जो प्रोटीन तैयार होता है वो DNA से तैयार होता है, पर किसकी मदद से तैयार होता है? RNA की मदद से। और इस पूरी प्रोसेस, ये जो पूरी प्रोसेस होती है प्रोटीन सिंथेसिस तैयार करने की, DNA और RNA की मदद से, इसे कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। आप ये लाइन अंडरलाइन करिए, सेंट्रल डोग्मा वाली ये डेफिनेशन आती है 1 मार्क के लिए। mRNA इज़ प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन DNA। अब इसके पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है, 9th की बुक में जो DNA और RNA के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है वो आप एक बार पढ़िए। उसमें DNA का डबल स्टैंड होता है, RNA में कौन कौन से टाइप होते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको आगे की इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। इसलिए ये आगे का लेसन पढ़ने के पहले अगर आपको नहीं याद आ रहा है RNA के टाइप, DNA के बारे में, तो आपको पहले 9th की बुक में से इसे देखना है। अभी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताती हूँ। DNA के बारे में हमने पढ़ा था कि डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, और RNA के 3 टाइप हमने देखे थे 9th क्लास में, mRNA, rRNA और tRNA। अब इन तीनों में से जो mRNA होता है उसका मीनिंग होता है मैसेंजर RNA। ये क्या करता है, DNA के जो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड बेसिस में जो क्या है, जो हम लोगों ने देखे थे लास्ट ईयर DNA का मॉलिक्यूल पढ़े थे तब, मतलब एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हमने पढ़े थे। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं DNA के ऊपर, उसको कॉपी किया जाता है mRNA के स्ट्रैंड के ऊपर। ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA इज़ यूज्ड इन दिस प्रोसेस। DNA हमने कहा था तो दो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, तो ये क्या हो जाता है, अपने आप अनकॉइल्ड हो जाता है। कॉइल्ड DNA रहता है, अनकॉइल्ड हो जाता है, जिसके बाद उसमें mRNA का स्ट्रैंड एंटर करता है, और फिर जो DNA के ऊपर इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी वैसे के वैसे कॉपी या जेरोक्स कर ली जाती है mRNA के स्ट्रैंड के ऊपर। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द DNA स्ट्रैंड यूज्ड फॉर द सिंथेसिस। मतलब DNA के ऊपर जितने भी न्यूक्लियोटाइड बेसिस दिए होंगे वो वैसे के वैसे कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जेरोक्स की जाती है mRNA के ऊपर। बिसाइड्स देयर इज़ यूरासिल इन RNA इंस्टेड ऑफ थायमिन ऑफ DNA। हम लोगों ने जब DNA और RNA पढ़ा था तब हमने उसमें ये भी देखा था कि DNA में और RNA में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है। थायमिन जो DNA में होता है उसके बदले क्या आता है उसमें, RNA में यूरासिल। इसलिए जहाँ जहाँ पर थायमिन आया होगा DNA के स्ट्रैंड पे, वो जब कॉपी होता है mRNA के ऊपर तब वो कन्वर्ट होता है यूरासिल में। बस इतना ही एक डिफरेंस रहेगा इसमें। तो दिस प्रोसेस ऑफ RNA सिंथेसिस इज़ कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। हमेशा ये डेफिनेशंस आते हैं, तीनों डेफिनेशंस आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। तो उसमें से ये पहली डेफिनेशन हमारी ट्रांसक्रिप्शन, जिसका मीनिंग होता है mRNA तैयार हो रहा है DNA के
एक स्ट्रैंड से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसलेशन, वो हम अभी आगे देखते हैं। अच्छा, अभी हमने जो पहली प्रोसेस देखी थी ट्रांसक्रिप्शन की, ये कहाँ होगी? न्यूक्लियस के अंदर। क्यों? क्योंकि डीएनए हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, कभी भी डीएनए न्यूक्लियस के बाहर नहीं रहता। आरएनए साइटोप्लाज्म में भी रह सकता है, अगर सेल याद होगी तो, नहीं तो वो भी एक बार आपको देखना पड़ेगा लास्ट ईयर्स के बुक में। तो न्यूक्लियस जो होता है वो हमेशा सेंटर में होता है और डीएनए उसके अंदर होता है। तो ये प्रोसेस जो हुई ट्रांसक्रिप्शन की, यानी कि डीएनए से एमआरएनए जो कॉपी तैयार हो रही है वो होती है सेंटर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद क्या होता है, ये जो एमआरएनए होता है, देखिए पेज नंबर 2 पे, एमआरएनए फॉर्म इन न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आता है न्यूक्लियस से निकल के। इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। डीएनए के उस पास से वो मैसेज लेके आया था इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। द मैसेज कंटेन्स द कोड फॉर अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड क्यों आया है? हम तो प्रोटीन सिंथेसिस सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमेशा अमीनो एसिड्स की चेन से मिलके ही बनता है। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? अमीनो एसिड लाना पड़ेगा। अमीनो एसिड लेके आएंगे तब जाके उसकी चेन बना पाएंगे और फिर प्रोटीन तैयार होगा। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, ये जो मैसेज है वो क्या कर रहे हैं? अमीनो एसिड के लिए मैसेज लेके आ रहे हैं। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। इट इज़ कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। ये भी डेफिनेशन आपको कॉपी में अच्छे से लिखनी है, क्योंकि इसके ऊपर भी 1 मार्क की डेफिनेशन का क्वेश्चन रहता है। जो अमीनो एसिड का मतलब कोड बना हुआ रहता है, वो 3 न्यूक्लियोटाइड बेस मिलके एक कोड बना हुआ होता है जो एक अमीनो एसिड कैरी करता है। ठीक है, तो दिस मैसेज इज़ कॉल्ड एज द ट्रिपलेट कोडॉन। 3 कोडॉन से मिलके बना हुआ जो कोड होता है वो होता है ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट मतलब 3। ठीक है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triplet codon for 20 amino acid। अभी तक हम लोग 20 अमीनो एसिड का कोडॉन यानी कि मैसेज यानी कि उसका कोड क्या है वो हम लोग ढूंढ पाए हैं। कौन? डॉक्टर हरगोविंद खुराना की मदद से। फॉर दिस वर्क ही हैज़ बीन अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज़ in 1968 along with two other scientists। उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। Each mRNA is made up of thousands of triplet codon। बहुत सारे ट्रिपलेट कोडॉन उसके ऊपर होते हैं, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं। As per the message of mRNA, amino acids are supplied by the tRNA। दूसरा जो टाइप होता है आरएनए का वो है tRNA यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए। क्या करता है, ये जो mRNA होता है वो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन tRNA को देता है और फिर tRNA जो क्या करता है, जो कोडॉन होते हैं उसके हिसाब से अमीनो एसिड्स लेके आता है। फॉर दिस पर्पज़ tRNA हैज़ एंटी कोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA। एंटी कोडॉन का मतलब होता है mRNA के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस थे उसका अपोजिट। ठीक है, हम लोगों ने अगर याद होगा तो फिर से डीएनए देखिए, उसमें हमने हमेशा देखा है कि ए के साथ हमेशा टी जॉइन होता है और सी के साथ हमेशा जी। अब ये ATCG क्या है? ए मतलब एडेनिन, जी मतलब ग्वानिन, सी मतलब साइटोसिन, टी मतलब थायामिन। अब इसमें थायामिन की जगह आएगा यूरेसिल। तो हमेशा ये जो कोडॉन होते हैं वो mRNA से जब tRNA के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? एंटी कोडॉन बनेंगे। अभी आती है हमारी सेकंड डेफिनेशन, वो है ट्रांसलेशन। जो प्रोसेस होती है mRNA से tRNA तैयार होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, हमने क्या देखा था? डीएनए से जब mRNA तैयार होता है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। mRNA से जब tRNA तैयार होता है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। tRNA has anticodon having complementary sequence to the codon on the mRNA. This is called as the translation. The amino acid brought in by the tRNA are bonded together by peptide bonds with the help of rRNA. During this process, the ribosomes keep on moving from one end of mRNA to the other end by the distance of one triplet codon. This is called as translocation. ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है, अब tRNA भी तैयार हो गया, डीएनए से मैसेज mRNA पे आया, mRNA से tRNA पे गया। tRNA का काम होता है अभी वो साइटोप्लाज्म में से अमीनो एसिड ढूंढ के लाएगा कोडॉन के हिसाब से, ट्रिपलेट कोडॉन के हिसाब से, और फिर उसको क्या करेगा, वो बॉन्ड करेगा एक दूसरे के साथ में और फिर एक प्रोटीन की चेन तैयार होगी।
तो ये काम कौन करता है? राइबोसोम। जो राइबोसोम्स होते हैं वो भी अगर आपको याद होगा सेल में, तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये राइबोसोम का काम होता है जो टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आता है उनको बॉन्डिंग तैयार करने का, क्योंकि राइबोसोम के अंदर होता है आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। इसका काम होता है पेप्टाइड बॉन्ड तैयार करना। ये पूरी प्रोसेस एक्चुअली कैसे होती है ये मैं आपको एक वीडियो में डायग्राम बना के बताऊंगी, वो आपके बुक में दिया ही हुआ है। ठीक है, अभी मैंने आपको जितना बताया है वो आप एक बार रीड करो। जितने भी डेफिनेशन है, 5 डेफिनेशंस आए हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन से आए हैं? पहले पेज पे देखिए, सेंट्रल डोग्मा की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद ट्रिपलेट कोडॉन की लिखनी है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन। ये सारे डेफिनेशन आप लिख के तैयार रखिए। दूसरा वीडियो मैं आपको जल्दी ही भेजती हूँ।